अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाह ज़ैब अली। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान घर में रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मोमोज़ बनाने की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसकी फिलिंग में क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है, इसकी फिलिंग कैसे बनाते हैं और इसको स्टीम किस तरह किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये चिकन मोमोज़ बनाने की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम लोगों ने चिकन मोमोज़ बनाने के लिए थोड़ी सी डो तैयार करनी है, जिसके लिए हमें बहुत ही थोड़ी चीज़ों की ज़रूरत है। 2 कप हमने मैदा लिया है, 1 कप नमक इस्तेमाल करना है और 2 चम्मच के करीब हमने इसके अंदर ऑयल डालना है। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद एक दफ़ा हमने इनको मिक्स करना है। इसको इतना मिक्स करना है कि ऑयल की वजह से इसके अंदर जितनी भी गुठलियाँ बने वो सारी ख़त्म हो जाएँ। जैसे ही सारी इसके अंदर से गुठलियाँ ख़त्म हो जाएँ तो फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इसको गूँध लेना है। इसको गूँधने के लिए थोड़ा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, इससे ये अच्छे तरीके से डो तैयार होगी और ये बिल्कुल भी सख्त नहीं बनेगी। अब थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर हमने पानी शामिल करना है और इसको फिर गूँध लेना है। गूँधना हमने इसको इस तरह ही है जैसे नॉर्मल घर में आटा गूँधा जाता है। इसको गूँधते हुए इस बात का ख़्याल रखना लाज़मी है कि ये डो बहुत ज़्यादा ना तो सख्त हो और ना ही इसको बहुत ज़्यादा हमने नरम गूँधना है। डो अच्छे से गूँध चुकी है, ना तो ये बहुत ज़्यादा सख्त बनी है और ना ही ये बहुत ज़्यादा नरम है। डो को बना के हमने अब रेस्ट देने के लिए रख देना है, क्योंकि जब भी इसको ताज़ा गूँधा जाता है इसको उसी वक्त इस्तेमाल नहीं कर लेते। कम से कम इसको 10 से 15 मिनट की रेस्ट देते हैं, या इससे भी ज़्यादा अगर थोड़ी रेस्ट दे लें तो उसमें कोई मसला नहीं है। अब हमें इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारी फिलिंग तैयार नहीं होती। इस जगह पे अब चिकन फिलिंग हमने तैयार करनी है, जिसके लिए सबसे पहले एक पैन लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छे से गर्म कर लेना है। ऑयल आपने इस हिसाब से इस्तेमाल करना है जितना आपने चिकन इस्तेमाल करना है। अब सबसे पहले तो ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। इसकी हल्की सी पकाई होगी, बहुत ज़्यादा से पकाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इसके अंदर से खुशबू उठने लग जाए तो हम लोगों ने इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करनी है। इसका कलर चेंज होते ही हमने इसके अंदर चिकन शामिल करना है। तकरीबन 400 ग्राम के करीब हमने चिकन इस्तेमाल किया है, जिसको बिल्कुल बारीक कीमा हमने कर लिया है। मोमोज़ के अंदर अगर चिकन की फिलिंग बनानी है तो इसके अंदर जो कीमा इस्तेमाल करना है इसको बहुत ही ज़्यादा बारीक करना है। अगर ये बिल्कुल बारीक नहीं होगा तो इसकी फिलिंग सही तैयार नहीं होगी। अब इस चिकन की हमने तब तक पकाई करनी है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और ये पानी बिल्कुल नहीं छोड़ देता। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होने लग गया है और इसने हल्का सा पानी भी छोड़ दिया है। थोड़ी सी और पकाई के बाद चिकन फुल पानी छोड़ देगा और ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा। जब ये इस कंडीशन में आ जाए तो फ्लेम को हमने मीडियम लो कर देना है, ताकि चिकन का कलर जल्दी डार्क ना हो। इस जगह पे हमने चिकन का कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसके अंदर से पानी खुश्क करना है। पानी जैसे ही खुश्क हो जाए तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, ताकि चिकन का कलर ज़्यादा डार्क ना हो। और फिर इसके अंदर हमने मसाले शामिल करने हैं। मसाले बिल्कुल थोड़े से इसके अंदर जाएंगे, जिनके अंदर सबसे पहले तो 2 चम्मच हमने दरदरा मिर्च शामिल करनी है, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 चम्मच चिकन पाउडर और 1 चम्मच या हस्बे ज़रूरत हमने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं शामिल करनी। 1 चम्मच हमने फिर इसके अंदर सोया सॉस शामिल करना है, 1 चम्मच इसके अंदर फिर चिली सॉस जाएगा और 1 चम्मच से कम ही इसके अंदर विनेगर डालना है। यही सारी चीज़ें इसके अंदर डालनी है, कोई ऐसा मसाला इसके अंदर नहीं डालना जिससे इसका कलर ज़्यादा डार्क हो। अब इसे 1 से 2 मिनट लगा के अच्छे से पका लेना है। फ्लेम को हमने मीडियम कर लेना है, ताकि मसालों का कच्चापन जल्दी ख़त्म हो जाए। इन मसालों की पकाई करने के बाद इसके अंदर हमने कुछ सब्जियां डालनी है, जिससे ये फिलिंग और भी मज़ेदार हो जाएगी। सबसे पहले हमने बिल्कुल बारीक चॉप हुए हुए 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेने हैं। इनके अंदर से एक्स्ट्रा पानी हमने निकाल देना है। फिर थोड़ी सी हम लोगों ने बिल्कुल बारीक चॉप हुई हुई इसके अंदर गाजर डालनी है। ये आप लोग चॉपर मशीन की मदद से भी इनको बिल्कुल बारीक चॉप कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी ही बिल्कुल हमने बंद गोभी का इस्तेमाल किया है। यही तीनों सब्जियां हम लोग इस फिलिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे, इससे ये और भी मज़ेदार हो जाएगी। अब मीडियम लो फ्लेम पर हमने एक दफ़ा इसको मिक्स करना है और तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम लोगों ने इसको पकाना है। इससे ये होगा कि ये सारी जितनी भी सब्जियां हैं बिल्कुल नरम हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा पकेंगी भी नहीं और इनसे इनका जायका भी मज़े का हो जाएगा। इनको पकाते हुए फ्लेम को हमने लो ही रखना है। अगर फ्लेम हाई होगी तो इन सब्जियों में से पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा और ये सारी अजीब सी हो जाएंगी। इस जगह पे तकरीबन 7 मिनट गुजर चुके हैं। इन सारी सब्जियों की हमने अच्छे से पकाई भी कर ली है और आप देख सकते हैं कि इनकी कंडीशन भी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई। तो जब ये इस तरह की कंडीशन में आ जाए मतलब ये फिलिंग फुल रेडी हो चुकी है। फ्लेम को हमने नीचे से बंद कर देना है और इसको ठंडा करने के लिए किसी और बर्तन में हमने इसको निकाल लेना है। और पकाई की इस जगह पे इसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो ये ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। फिलिंग तैयार करने के बाद अब मोमोज़ हमने बनाने हैं, जिसके लिए जो हमने डो तैयार की थी वो तो रेडी हो चुकी है और इसके हमने पेड़े भी बना लिए हैं।
अब इन पेड़ों को हमने अच्छे से बेल लेना है, जिसके लिए सबसे पहले तो थोड़ा सा हम लोगों ने नीचे खुश्क मैदा डालना है, ताकि जिस जगह पे बेलें तो ये उस जगह पे चिपके नहीं। दोनों साइडों पे अच्छे से हमने इसके ऊपर मैदा खुश्क लगा लेना है और फिर इनको बेल लेना है। इनको इस तरह बेलना है कि ना तो ये बहुत ज़्यादा मोटे रहें और ना ही बहुत ज़्यादा पतले हो जाएं। बिल्कुल नॉर्मल से साइज़ के हम लोगों ने इनको बेलना है। तो अब आप देख सकते हैं अच्छे से हम लोगों ने इनको बेल लिया है। इनका साइज़ भी हम लोगों ने सही बड़ा कर लिया है और ये बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं हुई। अब मोमोज़ की शेप तैयार करने के लिए इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए आप किसी किस्म की भी गोल चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो वो कोई स्टेंसिल हो या फिर आप किसी गिलास या गोल चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जगह पे हम लोग स्टेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी मदद से हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने इनको थोड़ा गैप दे के अच्छे से कट कर लेना है। शेप की कटिंग अब इस जगह पे हो चुकी है, तो अब जितना भी एक्स्ट्रा मैदा है उसको साइड पे से उतार लेना है और दोबारा से उसको हमने गूंद के पेड़ा बना लेना है। ये ज़ाया बिल्कुल भी नहीं होगा, इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं हम। मोमोज़ की शेप की कटिंग भी हो चुकी है और इस जगह पे हमने जो फिलिंग तैयार की थी वो भी फुल ठंडी हो गई है। तो अब इन दोनों चीज़ों का हम लोगों ने बना लेना है। सबसे पहले तो स्टेंसिल लेना है, इसके ऊपर जो हमने कटिंग की है उसको अच्छे से रख लेना है। इससे ये होगा कि इसके ऊपर से उतरेगी नहीं। और अब जितनी फिलिंग आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है वो इसके अंदर डाल लेनी है। बहुत ज़्यादा थोड़ी भी इसके अंदर फिलिंग नहीं डालनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कर देनी। 1 चम्मच के करीब अब हमने इसके अंदर फिलिंग डाली है। फिलिंग उस साइड पे डालनी है जिस साइड से इसको फोल्ड करना है। अब दूसरी साइड से जहाँ से इसको फोल्ड होगा वहाँ से हमने फिलिंग के ऊपर हाथ रखना है। इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि आपस में जुड़ जाए और एक उंगली की मदद से जितनी भी ये डो बाहर निकल आई है इसको उतार लेंगे। इससे होगा कि इसकी बिल्कुल परफेक्ट शेप बनेगी और जब हम लोग इसको बनाएंगे तो इसकी शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। एक्स्ट्रा डो उतारने के बाद एक दफ़ा इसको फिर से प्रेस कर लेंगे और इसको खोलने के बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मोमोज़ तैयार हो चुके हैं। इनकी कितनी प्यारी शेप आई है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। इसी तरह एक एक करके जितने भी हम लोगों के पास डो है सारे के हम लोग मोमोज़ बना लेंगे। कुछ अब हम लोगों ने मोमोज़ तैयार कर लिए हैं जो अभी हम लोग बनाएंगे। इनको आप फ्रीज़ करके भी इस जगह पे रख सकते हैं और अगर बाद में इस्तेमाल करना चाहें तो अनफ्रीज़ करके इनको दोबारा इस्तेमाल कर लें। अब इनको स्टीम किस तरह करना है, सबसे पहले तो हमने एक देगची लेनी है जिसके अंदर 1 गिलास हमने पानी डालना है। पानी को बिल्कुल नीम गर्म हम लोगों ने कर लेना है। पानी जैसे ही गर्म हो जाए तो इसके अंदर एक स्टीमर रखना है। स्टीमर रखने के बाद इसके ऊपर अब थोड़ी सी ऑयलिंग होगी। एक ब्रश की मदद से इसके ऊपर हल्का हल्का करके हम लोगों ने ऑयल लगा लेना है। बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे ये होगा कि मोमोज़ नीचे वाली साइड से भी तैयार हो जाएंगे और इसके ऊपर स्टीम करते हुए ये चिपकेंगे भी नहीं। अच्छे से इसके ऊपर ऑयलिंग करने के बाद अब हम लोगों ने एक एक करके जितने भी मोमोज़ इसके ऊपर आ सकते हैं रख देने हैं। इसके अंदर कोई मसला नहीं है कि आप लोग इसको गैप करके रखें या बिल्कुल जोड़ के रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा भी एक दूसरे के ऊपर करके इसके अंदर मोमोज़ नहीं रखने। इस तरह करके अब हम लोगों ने इनके ऊपर मोमोज़ रख लिए हैं। इन सबको रखने के बाद अब एक ब्रश की मदद से इनके ऊपर फिर से ऑयलिंग कर लेंगे। इससे ये होगा कि स्टीम की मदद से ये डो ख़राब नहीं होगी। इन सारों की अच्छे तरीके से ऑयलिंग हम लोगों ने कर ली है। आप देख सकते हैं ये देखने में भी शाइनी हो गए हैं और नीचे जो पानी है वो भी स्टीम बनने लग चुका है। तो अब ऊपर से हम लोग ढक्कन बंद करेंगे और कम से कम इसको 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको छोड़ देंगे। तकरीबन 20 मिनट गुजरने के बाद फ्लेम को हमने नीचे से बंद करना है और आप देख सकते हैं ये मोमोज बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इस जगह पे थोड़े गर्म है तो इनको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो इनको हम लोग निकाल लेंगे। इस स्टीमर के ऊपर से अब हमने इसको उठाना है और सर्व करने के लिए रख देना है। तो नाज़रीन अब आप देख सकते हैं ये मोमोज़ बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं और फुल अच्छे तरीके से हम लोगों ने इनको सर्व भी कर लिया है। तो इसी के साथ आज की हमारी चिकन मोमोज़ की रेसिपी भी मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेसिपी आप लोगों को किस तरह की लगी। तो मिलते हैं आपसे एक लिंक मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।